हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के पोलराइजेशन चैप्टर के बारे में। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर इस पोलराइजेशन चैप्टर में क्या क्या बातें हैं। और सबसे पहले मैं बस एक बात बताना चाहूँगा, किसी भी चैप्टर को समझने से पहले हमें उसके बारे में थोड़ा सा जानना। जैसे अगर हम पोलराइजेशन में पढ़ रहे हैं तो पोलराइजेशन में बेसिकली हम लोग लाइट के बारे में पढ़ेंगे, तो पहले थोड़ा लाइट का हमको बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक इन द सेंस हिस्ट्री उसका पता होना चाहिए, किस तरीके से क्या चीज़ें घटी, किस तरीके से क्या चीज़ें हुई, उसको बाद जा करके हमको पोलराइजेशन जैसी चीज़ जा करके मिली। तो देखिए, पहले माना जाता था ऐसा, न्यूटन ने ऐसा माना था, आपने पढ़ा भी होगा पहले, नहीं तो अभी सुन लीजिए। न्यूटन मानते थे लाइट जो है वो पार्टिकल इन नेचर है। लेकिन उसी इरा के एक साइंटिस्ट थे, फिजिशियन थे, क्रिश्चियन हेगन्स, हाइजेंस, जो भी बोलते हैं आप लोग। तो इन्होंने बताया कि लाइट जो है वो एक वेव के फॉर्म में होती है। ठीक है भाई, लोगों ने माना। लोगों ने कब माना? जब इन्होंने कुछ यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स करके दिए। अच्छा चलिए, आइए अब हम पूरा फोकस करते हैं क्रिश्चियन हेगन्स की बात पर। इन्होंने बोला लाइट जो होती है वो वेव्स के फॉर्म में होती है। और आप सभी को पता है लाइट जो है दो तरह के वेव्स, मतलब दो तरह के वेव्स होती हैं। एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड अनदर वन इज ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है? जो जिस जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है उसी डायरेक्शन में क्या हो, ये आगे बढ़ती जाए। और अगर हम बात करें ट्रांसवर्स वेव की, ये भी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ती हैं, बट ये परपेंडिकुलरली आगे बढ़ती हैं और ये उसी डायरेक्शन में पैरेलली आगे बढ़ती जाती हैं। बात समझ आया? तो इन्होंने बोला था कि स्टार्टिंग में क्रिश्चियन हाइजेंस ने बोला कि जो लाइट होती है वो हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव के फॉर्म में होती है, क्योंकि साउंड जो है वो भी क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में होता है। तो लाइट वेव भी इन्होंने ले लिया कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव के फॉर्म में होती है ना। तो हुआ क्या, इन्होंने कई सारे फिनोमेना इस बात पर एक्सप्लेन कर दिए। पहला पॉइंट देखिएगा आप, हाइजेंस एक्सप्लेन मैनी फिनोमेना लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑन बिहाफ ऑफ वेव थ्योरी। वेव थ्योरी के बिहाफ पर इन्होंने कई सारे फिनोमेना जो है उस चीज को एक्सप्लेन कर दिया भाई। अच्छा मान लीजिए, जैसे आपसे कोई कहे, आपने कोई एक बात बोली है ना, और आपने उस बात को प्रूव भी कर दिया कुछ चीजें कर करके, है ना, तो इसका मतलब है आपकी बात सही है, मान लेंगे भाई कि आपकी बात सही है। लेकिन यहाँ पर क्रिश्चियन हाइजेंस ने क्या किया, 1690 में आकर के इन्होंने एक डिस्कवरी किया, फिनोमेना ऑफ पोलराइजेशन। और वहां पर इनकी ये जो थ्योरी थी वो फेल हो गई, है ना। इन 1690 हाइजेंस डिस्कवर्ड phenomena of polarization and discarded as idea of assumption light as a wave। लाइट एक वेव होती है, इस बात का यहाँ पर अता पता नहीं था, क्योंकि ये बात एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। ये यहाँ पर वेव वाला जो थ्योरी है वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा था। तो खैर लगभग 140 साल का वक्त लगा इस चीज को। फ्रेशनल्स, ठीक है, फ्रेशनल्स थे, उन्होंने आकर के इस बात को प्रूव किया कि लाइट जो है वो लॉन्गिट्यूडनल नहीं है बट आर ट्रांसवर्स। लाइट कैसी है? ट्रांसवर्स इन नेचर है। चलिए भाई देखिए, सिर्फ यही पता करने में इतना लंबा समय लग गया है ना। आप लोग जो है थोड़ा सा समय लगाइए पढ़ाई में, है ना, इसीलिए बोल रहे हैं। जरा जरा सी बातें पता करने में कितने कितने दिन लग रहे हैं। तो फिजिक्स है, आप लोग थोड़ा एंजॉय भी करेंगे तो मजा आएगी, है ना। चीज़ों को पढ़ेंगे थोड़ा अच्छे से, उसको समझेंगे, उसके पीछे का क्या क्रोनोलॉजी रहा है, किस तरीके से लोगों ने इतना स्ट्रगल किया, उसके बाद कहीं जाकर के आपको पोलराइजेशन पढ़ने मिल रहा है। चलिए खैर, लाइट डज नॉट वांट एनी मीडियम बिकॉज लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट को किसी मीडियम का जरूरत नहीं है ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर सकती है, आपको पता होना चाहिए। अभी यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, और आई कैन, अब यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरीके से है, यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड मैग्नेटिक वेक्टर। जैसे मान लेते हैं इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड मैग्नेटिक वेक्टर, ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऐसे करके, है ना, होते हैं। और लाइट का डायरेक्शन मान लेते हैं ये है ना, कुछ इस तरीके से यहाँ पे मानते हैं, इस तरीके से। और लाइट का डायरेक्शन ये है, आपस में ये क्या है, लाइट इधर जा रही है, ये इधर म्यूचुअली ये इसके परपेंडिकुलर है ना, लाइट के भी परपेंडिकुलर, और इस वेक्टर जो ये कौन सा है, मैग्नेटिक वेक्टर, इसके भी परपेंडिकुलर है। बात समझ आया? आई होप आपको कुछ समझ आया होगा। मतलब कि ये जो डायरेक्शन है लाइट का, ये है ना, ये इलेक्ट्रिक वेक्टर है, ये इसके लाइट के भी क्या है, परपेंडिकुलर है, पहला बात। दूसरा बात है, जो ये मैग्नेटिक वेक्टर है उसके भी इलेक्ट्रिक वेक्टर क्या है, उसके भी परपेंडिकुलर है ना। ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तीनों के तीनों। तीनों कौन? ठीक है, एक होता है इलेक्ट्रिक वेक्टर, एक होता है
मैग्नेटिक वेक्टर, और एक होता है डायरेक्शन ऑफ लाइट। हम इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक वेक्टर इधर जा रहा है, और जो हमारा मैग्नेटिक वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। चलो खैर, यहाँ पर आते हैं कि हमारी जो आंखें होती हैं नॉर्मली ह्यूमन आई, वो केवल और केवल एक तरीके से इलेक्ट्रिक वेक्टर को ही डिटेक्ट कर पाती हैं ट्रैवल करते हुए। तो एक तरीके से अब हम जिसको डिटेक्ट कर पा रहे हैं तो हम उसी की बात करेंगे, है ना। मतलब कि अगर हम देखें किसी भी लाइट को, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डायरेक्शन, देखो लिखा है our eye can detect only electric vector, not a magnetic vector. So when light is travel in any direction, we always considered only electric vector. हम लोग हमेशा किसको कंसीडर करते हैं, इलेक्ट्रिक वेक्टर को ही कंसीडर करते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें, इलेक्ट्रिक वेक्टर वाइब्रेट्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक वेक्टर जो होता है सभी पॉसिबल, अब मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक वेक्टर है ना, ये इलेक्ट्रिक वेक्टर, और ये इस तरीके से लाइट के फॉर्म में जा रही है ना, लाइट ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रिक वेक्टर जा रहा है ना, इसी प्लेन पे, इसी लाइन पे जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक वेक्टर ऐसे भी वाइब्रेट करेगा, ऐसे भी वाइब्रेट करेगा, ऐसे भी वाइब्रेट करेगा, मतलब हर तरीके से इलेक्ट्रिक वेक्टर जितना भी पॉसिबली हो सकता है वाइब्रेट करना, वो वाइब्रेट करेगा। अब इसके जस्ट बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पोलराइजेशन के बारे में, है ना। तो यहाँ पर आप लोग जो है कंटिन्यू रखिए, और जो है आप लोग समझते चलिए चीज़ों को कि कहाँ पर किस तरीके से क्या बात रही, क्या क्रोनोलॉजी रही, ऐसा क्या रहा जो यहाँ पर चीज़ें गड़बड़ हुई, और कुछ गड़बड़ हुआ तो कुछ नया बना, कुछ गड़बड़ होने पे कुछ नया बनता है। चलिए ठीक है, आगे पोलराइजेशन को कैरी ऑन करते हैं।